Hello student, I am Priya and welcome back to my channel. Now we will solve question number 5 of exercise 9.2. तो question number 5 क्या कहता है? From a circular sheet of radius 4 centimeter, ठीक है, एक circular sheet है जिसका radius क्या है? 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक circular sheet है जिसका radius 4 सेंटीमीटर है. उसमें से क्या किया गया है? अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड. इसमें से एक सर्कल है दूसरा जिसका रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर. उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, उसे रिमूव कर लिया गया है, यानी कि कट कर लिया गया है, ठीक है. तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. तो आपको एरिया बताना है रिमेनिंग शीट का. तो रिमेनिंग शीट क्या है? यही होगा, ठीक है. तो आपको इसका एरिया बताना है. तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? अगर आप ये जो बड़े वाले सर्कल का जो एरिया है उसमें से अगर आप छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट आ जाएगा, ठीक है. तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं और यहां पे आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, ठीक है. तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू क्या आएगा? एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू, हम इसे मान लीजिए अगर कंप्लीट शीट लेते, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कंप्लीट शीट माइनस एरिया ऑफ द रिमूव शीट, ठीक है. अगर इस कंप्लीट शीट का जो एरिया है उसमें से जो ये सर्कल जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसका जो ये वाला सर्कल रिमूव कर लिया गया है, अगर हम इसका एरिया निकाल ले और इसका एरिया निकाले और दोनों को माइनस कर दे तो हमें एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा, ठीक है. तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कंप्लीट शीट माइनस एरिया ऑफ द रिमूव शीट, ठीक है. तो अब एरिया ऑफ द कंप्लीट शीट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द कंप्लीट शीट का रेडियस जो है हम कैपिटल आर में लेंगे, ठीक है, और एरिया ऑफ द रिमूव शीट का रेडियस हम स्मॉल आर में लेंगे, ठीक है. तो एरिया ऑफ द ये क्या आ जाएगा? पाई आर, यहाँ पे ये कंप्लीट शीट का कैपिटल आर में लेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई, और इसका हम लोग लेंगे स्मॉल आर में. एरिया ऑफ द रिमूव शीट हम लेंगे स्मॉल आर में, पाई आर स्क्वायर, ठीक है. अब पाई को हम ले लेते हैं कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस आर, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है. आप यहाँ पे एरिया ऑफ द कंप्लीट शीट की जगह एरिया ऑफ द बिगर सर्कल और एरिया ऑफ द रिमूव शीट की जगह एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आ गया पाई और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है. अब हमें आर की वैल्यू, जो बिगर सर्कल है उसकी आर की वैल्यू कितनी दी गई? 4 स्क्वायर. तो ये क्या आ जाएगा? पाई 4 स्क्वायर मतलब 4 4 जा 4 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द रिमूव शीट कैसे निकलेगा? इसका रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है. तो ये 3 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर आ गया. अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, ठीक है. तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 7, ठीक है. तो पाई इंटू 7. अब यहां पे पाई की वैल्यू आपको 3.14 बोला गया है लेने के लिए, तो हम क्या करेंगे? 3.14 इंटू 7. अब 3.14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7 4 जा 28, 8 2 7 7 9 7 3 जा 21, फिर 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो 21.91. तो ये क्या आ गया? 21.98 सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है.
तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. सो दिस कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 5. तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग जो है एक बार 2 बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. So now next move to question number 6 in the next video. Bye bye. Take care.